हेलो बच्चों, डिजिटल लिटरेसी के इस कोर्स में आपका स्वागत है। डिजिटल लिटरेसी का ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती क्या हैं। अभी हम जो पार्ट डिजिटल लिटरेसी में कवर कर रहे हैं वो है आपका स्टोरेज सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम का एक पार्ट है। स्टोरेज सिस्टम भी बोलते हैं और मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। और इसी पार्ट में कल हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है, डाटा फ्लो कैसा है। आज हम सीखेंगे इनके बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जा कर के पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ को आप टाइम पर देख पाएँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज़ दिया जाता है और इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में उस क्विज़ को एसेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं रैम वर्सेस हार्ड डिस्क। और आपको पता है कि रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। रैम क्या है बच्चों? प्राइमरी स्टोरेज है, इसी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो भी हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। ध्यान रखना बच्चों, एक्सटर्नल डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि हम भविष्य में उसका यूज़ कर सकें, अपने डाटा को सेव करके रख सकें। तो ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। और प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज करंट एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करता है। करंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपने कंप्यूटर को टर्न ऑन किया तो टर्न ऑन करते ही कंप्यूटर आपको काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देगा वो प्लेटफॉर्म रन होगा आपके रैम पर। आपने म्यूज़िक सुनना है, आपने इंटरनेट को सर्च करना है, सर्फ करना है, आपने गेम प्ले करनी है, या आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट करना है, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एडिट करना है, तो ये सारे काम जो करंट आप कर रहे हैं उसके लिए रैम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आप देखते हैं आजकल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप चाहे स्मार्टफोन की बात करें, चाहे आप लैपटॉप की बात करें, तो रैम उसकी, जिसकी ज़्यादा रैम होगी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी। इसलिए जो गेमिंग डिवाइसेस हैं जिसमें आप गेम्स खेल सकें स्मूथली विदाउट हैंगिंग योर डिवाइस, आपका डिवाइस जो है स्मूथली उस गेम को रन कर सके, उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? ज़्यादा रैम होनी चाहिए उसके पास, तभी वो हैवी लार्ज जो गेम्स मॉड्यूल हैं उनको रन कर सकता है। तो इतनी तो बात हमें समझ आ गई कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो करंट एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होगा। और करंट एग्जीक्यूशन का मतलब आपने समझ लिया, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब है आपके पास जो स्मार्टफोन है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है। हम ऐसे डिजिटल डिवाइसेस की अभी बात कर रहे हैं जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे, उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। तो उसके लिए हमें जो भी हम करंट काम अभी कर रहे हैं अपने डिजिटल डिवाइस में, उसके लिए रैम की ज़रूरत है। उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जब हमने कोई काम कर लिया उसको हम सेव करेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेकेंडरी मेमोरी की। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। चलिए अब आगे इसमें चर्चा करते हैं आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर होती है, मदरबोर्ड में स्लॉट्स होते हैं, इसके लिए खांचे बने होते हैं जिसमें हम रैम को इंसर्ट करते हैं। तो ये कैसी है? इंटरनल मेमोरी है और मेन मेमोरी है, कि इसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता।
सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है और ये दोनों मेमोरीज एक्सपेंडेबल हैं। एक्सपेंडेबल का मतलब है कि जैसे आपने जो कंप्यूटर ख़रीदा उसमें पहले मेमोरी थी, रैम थी 512 MB, और आपको ज़रूरत पड़ गई ज़्यादा रैम की, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया होता है, उसमें आप और रैम ख़रीद करके उस स्लॉट में लगा सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक्सपेंडिंग जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। हम कुछ लिमिट तक ही रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसकी एक्सपेंशन हम अनलिमिटेड, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी हार्ड डिस्क में डाटा अपना सेव कर सकते हैं और उन हार्ड डिस्क को आप कंप्यूटर से अलग करके भी रख सकते हैं और कंप्यूटर में अटैच करके भी रख सकते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क आपकी भर गई, उसमें सारा डाटा कवर हो गया, आप उस हार्ड डिस्क को निकाल करके अलग रख सकते हैं, उसकी जगह दूसरी हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। तो वो डाटा जो है आपका हार्ड डिस्क में आप हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड तरीके से, और जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी एक्सपेंशन जो है वो लिमिटेड है। Data is directly accessed in the processing unit. Data is first transferred to main memory and then routed to the processing unit. जो हमारा CPU है वो RAM की मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, उसको पहले RAM में लाया जाता है। जो भी हमारे हार्ड डिस्क में जो भी डाटा है उसको प्रोसेस करना है तो पहले कहाँ आएगा? पहले वो RAM में आएगा, फिर उसको हमारा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी है। और रैम क्या है? डायरेक्टली जो डाटा है CPU रैम से लेता है, इसलिए वो मेन मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी है। सेमी कंडक्टर चिप्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो टेक्नोलॉजी है डाटा को स्टोर करने की, कौन सी टेक्नोलॉजी है? सेमी कंडक्टर चिप्स इसमें यूज़ होती हैं। और इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें मैग्नेटिक डिस्क भी होती हैं, इसमें ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं, और यूज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है, और जो CD और DVD हैं वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, और जो पेन ड्राइव हैं वो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स में आ जाते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ऑप्टिकल डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप CD DVD यूज़ कर रहे हैं, ब्लू रे डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्टिकल में आ गया। अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक में आ गया, और अगर आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका आ गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। Information stored is temporary and it can lost then when there is sudden power cut. इसकी जो स्टोरेज है, जो इसमें डाटा है वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही हमारी पावर ऑफ होती है, कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तो इसका डाटा इरेज हो जाता है। इसीलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब है कि जैसे इसका पावर कट होगा, पावर ऑफ होगा, इसकी मेमोरी इरेज हो जाएगी। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है, इसलिए हम इसको परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसको चाहे हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें, उसके बाद भी इसमें जो डाटा होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डाटा ऑपरेटेड एंड स्टोर्ड इन यूनिफॉर्म मैनर। जो रैम, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें जो डाटा है वो कौन सा डाटा होगा? जो डाटा उसने करंट एक्सेस करना है वही डाटा उसमें होगा। डाटा स्टोर्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो लार्ज है। प्राइमरी में यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि स्टोरेज इसकी कैपेसिटी कम है। तो जो डाटा हम करंट एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वो उस मेमोरी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, तो जब हम इसमें डाटा को स्टोर करेंगे तो वो अपनी लोकेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली ऑक्यूपाई कर लेगा। इसीलिए हमें हार्ड डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना पड़ता है समय समय पर। डीफ्रैगमेंट हम आगे सीखेंगे कि डीफ्रैगमेंट का मतलब होता क्या है। चलिए आगे, इसमें जो डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। अगर हम पर यूनिट की हिसाब से कैलकुलेशन करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा स्टोरेज की, हमें पता है कि जो डाटा स्टोर होता है बिट की फॉर्म में स्टोर होता है, 1 और 0 की फॉर्म में। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की वो हुई बिट,
और फिर हमें पता है 4 बिट से एक निबल बना, 8 बिट से एक बाइट बना, और फिर 1024 बाइट से एक किलोबाइट बना, और 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बना। और इस तरह से हमारी जो मेमोरी की यूनिट है वो लार्ज मेमोरी के लिए हम लार्ज जो मेमोरी यूनिट है उसको यूज़ करेंगे। जैसे गीगाबाइट है तो 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट बोलते हैं, 1 GB। तो इस तरह से जो डाटा स्टोरेज होता है मेमोरी में, तो जो रैम है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है, उस हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, इस हिसाब से इसकी जो पर यूनिट मेमोरी के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी कम है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सस्ती होती है, चीप होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेचर ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज, रैम वोलेटाइल इन नेचर, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। तो रैम और रोम दोनों ही जो है वो प्राइमरी मेमोरी है बच्चों, और रैम जो है वो वोलेटाइल है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। रोम का डाटा जो है उसको यूज़र एडिट नहीं कर सकता है, इसको मैन्युफैक्चरर ने जो उसमें कंटेंट अपलोड किया है हमारे कंप्यूटर को स्मूथली रन होने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो उसमें इनिशियल कोडिंग उसमें डाली गई है मैन्युफैक्चरर द्वारा, उसको यूज़र एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और ये परमानेंट मेमोरी होती है, चेंज नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये भी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको भी हम नॉन वोलेटाइल बोल सकते हैं क्योंकि इसका डाटा भी क्या है, परमानेंट है, लेकिन इसको यूज़र एडिट कर सकता है। इट इज़ लिटिल स्लो इन इंटरेक्टिंग विद माइक्रो प्रोसेसर, इसकी स्पीड जो है सेकेंडरी मेमोरी की वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो पहले क्या करता है, पहले उस डाटा को मेन मेमोरी में लेके आता है, रैम में लेके आता है, उसी के बाद उसको वो प्रोसेस करता है। इसलिए क्या है, इस मेमोरी को एक्सेस करने में हमारे प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम लगता है, और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है स्लो है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, वेयर सेकेंडरी मेमोरी हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज जो है वो लार्ज है। एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेमोरी के, रैम, रोम, कैशे मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम, रजिस्टर्स, पी रोम और ई पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रजिस्टर्स ये जो हैं वो रोम के टाइप्स हैं। रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, ये छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा डाटा स्टोर होता है जो करंट एग्जीक्यूशन में होता है। जैसे मेमोरी लोकेशन हो गया, रैम में कौन सी मेमोरी के लोकेशन से डाटा उठाना है तो मेमोरी का एड्रेस छोटे अमाउंट में स्टोर होगा, छोटी लोकेशन चाहिए तो ऐसे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, तो ये तो एग्जांपल हो गए हमारे प्राइमरी मेमोरी के। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, फ्लैश ड्राइव हैं, यूएसबी ड्राइव जिनको हम बोलते हैं, पेपर टेप है और पंच्ड कार्ड्स हैं। तो ये दीज आर ऑब्सलीटेड, सम ऑफ दीज आर ऑब्सलीटेड। ऑब्सलीटेड का मतलब है कि ये अभी प्रचलन में नहीं है लेकिन पहले यूज़ होते थे। जैसे आपका ये मैग्नेटिक टेप जो है अभी यूज़ में नहीं है क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को अब हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये भी क्या था कि परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। तो आज हमने सीखा बच्चों डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगली डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आउटपुट यूनिट। याद दिला दूं बच्चों, हम कवर कर रहे हैं IPO जो हमारा डिजिटल डिवाइस है, कैसे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो पिछले शुरू के वीडियो में हमने इनपुट को कवर कर लिया, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग पार्ट को कवर कर लिया जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट डिस्कस किए और जो स्टोरेज है, मेमोरी यूनिट है, उसको डिस्कस किया। इसके आगे हम इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे जिसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। तो ये हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, अभी आपने जो डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज़ दिया जाएगा उसको सॉल्व करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।